अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीज चैट। मैं हूं मुंजिर वकास और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान आकाश भाई। आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के बारे में। कंपनी किस तरह से रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है, क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस वगैरह होंगे, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सारी बातें हम समझेंगे जानेंगे आज उस्मान आकाश भाई से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि कंपनी कितनी किस्म की कंपनी होती है? मुंजर भाई, कंपनी की डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। लाइक सिंगल मेंबर कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक बंदे के पास ही सारे शेयर्स होते हैं। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड आती है जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। उसके बाद लिस्टेड कंपनीज आ जाती हैं। लिस्टेड कंपनीज ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती हैं। ये अब कंपनी रजिस्टर करवाने वाले पे है कि वो किस तरह की कंपनी रजिस्टर करवाता है। मोस्टली जो लोकल बेस कंपनी देखा जाए तो ज़्यादा लोग सिंगल मेंबर या प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करवाते हैं। अच्छा उस्मान भाई, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड कंपनी, इनमें डिफरेंस क्या है और इनको रजिस्टर्ड अलग अलग तरीकों से बता दे, तीनों को किस तरह से करवाया जा सकता है? मुंजर भाई, सबसे पहले तो सिंगल मेंबर कंपनी आती है। सिंगल मेंबर कंपनी में सिर्फ एक बंदा जिसके पास सारे कंपनी के शेयर्स होते हैं, उसके पास सारी अथॉरिटी होती है कंपनी के कामों की, कंपनी के सारे मामला की। उसके बाद आ जाती है प्राइवेट लिमिटेड जिसमें एक बंदे से ज़्यादा बंदे होते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं कि किसके पास कितने शेयर्स हो गए। 60-40% हो सकते हैं, 50-50% हो सकते हैं, 30-70% हो सकते हैं, कि मतलब वो जिस तरह चाहेंगे उसी तरह होंगे। उसके बाद आ जाती है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज होती है जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का क्या तरीका है? सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आप तो वैसे ही जो सिंगल मेंबर कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड है, इनको आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल मेंबर के लिए जो बंदा अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा रहा है, सबसे पहले तो वो अपनी रिटर्न्स को फाइल कर रहा हो जो FBR के साथ होती है। मतलब कि एज ए फाइलर सबसे पहले वो फाइलर हो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइलर किस तरह से बना जा सकता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखी तो। नेक्स्ट, और इसके बाद सिर्फ एक आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। उस आईडी कार्ड की कॉपी के बिहाफ पे आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जिसमें साथ में आपका बिजनेस एड्रेस और बाकी चीज़ें अटैच होके वो आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। अच्छा, कौन सी वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है? SCCP की वेबसाइट है जिधर जाके कंपनी जो सबसे पहले तो आपने अपना नेम रिजर्व कराना है। उस नेम रिजर्व में 2-3 दिन लेते हैं SCCP वाले। आप जो नाम सोचते हैं वो पहले सर्च करते हैं SCCP पे। उसके बाद आप एक चलान होता है उसको सबमिट करा देते हैं, तो SCCP वाले आपको बताते हैं कि आपका ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अगर वो नेम अवेलेबल है तो उस नेम के बिहाफ के बाद उसके बाद आपका आईडी कार्ड, आपका बिजनेस एड्रेस, और फिर बाद में कुछ टेक्निकल चीज़ें आती हैं जिसमें आर्टिकल्स और मेमोरेंडम शामिल होते हैं। उनको मोस्टली अकाउंटेंट्स लोग, जिस तरह हमारी फर्म और बाकी फर्म्स जो पाकिस्तान में हैं, वो लिखते हैं और कंपनी को सबमिट कर देते हैं। अगर कोई बंदा खुद से इतना स्किल्ड है, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स लिख सकता है, तो वो बंदा खुद ही इस कंपनी को रजिस्टर कर सकता है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा है, जैसा कि जिक्र किया है, कि उसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, और उसमें उन दो की, जिस तरह एक की आईडी कार्ड की कॉपी उधर दो की चाहिए, तो जैसे ही उन दो बंदों की आती है और उससे पहले वो अपनी फाइल्स को रिटर्न फाइलिंग कर रहा हो। ठीक है, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि किस तरह आप अपनी टैक्स की रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है इनका। ठीक हो गया। और लिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनी मेरे देखने में, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कोई लिस्टेड कंपनी की तरफ नहीं। लिस्टेड कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं। पाकिस्तान की बहुत बहुत बड़ी कंपनीज पे भी प्राइवेट लिमिटेड है। तो मेरा ख्याल है कि लिस्टेड कंपनी की तरफ से हमारे पास भी अभी तक कोई लिस्टेड वाला क्लाइंट नहीं आया। तो इस वजह से मेरा ख्याल है इस वीडियो में हम अगर सिंगल और प्राइवेट की ही इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर दें तो ये काफ़ी। उसमें भी यही तरीका होता है। उसमें जो शेयर्स होते हैं लिस्टेड कंपनी में, थोड़ा ज़्यादा बताता जाता हूँ, उसमें शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक के पास भी होते हैं, ना कि दो बंदों के पास या थोड़े से लोगों के पास हो। उसमें जब ये लोग स्टॉक मार्केट पे आते हैं तो इसे कहते हैं फंड रेज करना। तो अपने शेयर्स को मार्केट में देते हैं, उससे पैसा कंपनी ले लेती है, उस पैसे को फिर यूज़ करते हुए नए बिजनेस करती है और स्टॉक मार्केट में। अच्छा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, क्या ये अपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स नहीं बेच सकते? नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज नहीं, इनको पहले पब्लिक लिमिटेड होना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। पहले उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाइज करेगी, उसके बाद ये लिस्टेड होगी। तो उस्मान भाई, तरीकाकार आपने बता दिया।
लेकिन एक बंदा जैसे आपने बताया है मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल्स लिखने हैं, वो खुद नहीं कर सकता, तो आपकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। अच्छा, आपकी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान आप अपनी सर्विस दे रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के लिए। कहीं से भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहे तो वो आपके थ्रू करवा सकते हैं। एवन के ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर चाहें तो उनको भी हम सर्विसेज अच्छा, प्रोवाइड। इसकी सारे फीसिस, आपकी फीसिस, गवर्नमेंट की फीसिस कुल मिला के तकरीबन कितना खर्चा हो जाएगा? एस्टिमेटेड बता दें, ऊपर कोई 1000 2 नीचे ऊपर हो सकता है। मुंजल भाई, अगर तो हमारी फर्म की सर्विसेज लेता है तो आपके बिहाफ पे हम लोग अराउंड 25,000 के अराउंड चार्ज करते हैं। अब वो कंपनी के हिसाब से है, उन्होंने सिंगल मेंबर करवानी है, प्राइवेट, या फिर वो थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर चेंज, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। और साथ में अगर उनकी फाइलिंग भी अभी नहीं कभी उन्होंने कराई, वो भी करनी पड़े तो थोड़ी फीस इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल, वो फाइलर बनने की भी फीस उसमें उनको देना पड़ेगी, तो इस तरह से ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। एवरेज 25-30 हज़ार रुपये में बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है बगैर ज़्यादा मेहनत किए। सिर्फ आपके सुपुर्द करेगा, आप करवा के उसको दे देंगे। ठीक है, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनके साथ कांटेक्ट करके अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। उस बार भी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का फ़ायदा क्या है? कंपनी रजिस्टर करवाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप अपनी जब कंपनी रजिस्टर कराते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो एक तो लीगल होगा, उसके बाद प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होंगी, गवर्नमेंट के पास भी आपकी चीज़ें होंगी, उनको पता होगा आप क्या कर रहे हैं। और एक दफ़ा जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं तो आप उसके अंडर कोई भी लीगल एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल दे दें, आवाम को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट बनानी स्टार्ट की, जैसा कि आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट आपने आपका जो कोर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि जिससे आपने काम स्टार्ट किया, जो आपका बेसिक काम है उसे कहते हैं कोर बिजनेस एक्टिविटी, उधर से स्टार्ट किया। उसके बाद आपने सोचा कि नहीं हम और भी बनाएंगे, मसलन हम जिम बनाना चाहते हैं, इसके बाद और तरह की फैसिलिटीज़ लेके आना, जिम मोटरसाइकिलें बनानी, बैटरी बनानी, स्टार्ट कोई भी लीगल काम वो आप स्टार्ट कर सकते हैं उसी एक नाम के अंडर। ठीक है, उसी बैनर तले आप ये सारे काम कर सकते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं जब आपने एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली। सपोज AB टैक्स कंसल्टेंट्स आपकी, सपोज कर लें ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है, इसके अंडर आप मोटरसाइकिल भी बना सकते हैं, आप बर्तन भी बना सकते हैं, कोई भी जो लीगल काम है ये आप इसके अंडर आराम के साथ कर सकते हैं। जी, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के मुतालिक और कुछ कहना चाहेंगे? कंपनी रजिस्ट्रेशन पहले तो होता था पेपर वर्क, तो उसमें तो खासा ये मुश्किल काम था। अब ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है कि किसी बंदे ने करानी। हमारे पास रिसेंटली जो 2 कंपनीज हम लोगों ने बनवा के दी हैं वो ऑनलाइन थी, लाहौर बेस्ड कंपनीज थी। तो मतलब इतनी आसानी हो गई है कि सिर्फ हमें एक ID कार्ड चाहिए, बिजनेस का एड्रेस चाहिए, हम उसके बिहाफ पे उसकी कंपनी बना के देते हैं। कोई भी लीगल काम आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं, और कंपनी खोलने के बेतहाशा फ़ायदे उस्मान भी बता चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, और उसके साथ आप बेशुमार बिजनेसेस कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद। सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करवाने से बात नहीं बनेगी, उसके बाद कंपनी में आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं उस्मान भाई से। खुद करवाना चाहें तो SCCP की वेबसाइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, उनको भी विजिट कर लीजिएगा। अगर खुद कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।